अनदर इशू दैट इज कॉन्स्टेंटली रेज्ड, ये शायद विद इन इंडिया ही आता है, वो पुरुष सूक्त वाला कि शूद्र फीट से जन्मे। और आपने फिर, मेरे को भी नहीं पता था, मैंने पूरा कभी पढ़ा नहीं था क्योंकि मैंने उतना कभी ध्यान नहीं दिया। आपके उसमें जब मैं आगे पढ़ रहा था तो देन इट इज सेड कि पृथ्वी भी उस जो आदि पुरुष है उसके फीट से ही आई है। तो इफ अगर हमने पृथ्वी को उससे कंपेयर कर दिया तो फिर वो डाउट तो रह नहीं जाना चाहिए। तो प्लीज एक्सप्लेन दैट। देखिए, जाति व्यवस्था या कहे तो एकदम रिजिड कास्ट सिस्टम जो ओवर टाइम हो गई, उसका एक क्रिटिसिज्म हो सकता है, पर उसके लिए पुरुष सूक्त को यूज करना तो बेवकूफी से ज्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पुरुष सूक्त में बहुत सारी चीजों का मैनिफेस्टेशन उस आदि पुरुष से हुआ है, विराट पुरुष से हुआ है। ठीक है, तो पुरुष सूक्त में ये कह रहे हैं कि वो जो विराट है उसको यज्ञ में डाला जा रहा है, और ब्रह्मांड के लिए जो भी आवश्यक है उस सबका निर्माण हो रहा है। आंखों से सूर्य चंद्र आ रहे हैं, ठीक है, पैरों से पृथ्वी आ रही है। पैर क्यों? क्योंकि पैरों पे आप खड़े रहते हो ना, आपका बैलेंस जो है वो पैरों से आता है, आपका जो स्टेबिलिटी है वो पैरों से आता है। तो वो कहाँ से है? उसकी है, एग्जैक्टली, फाउंडेशन धरती है। उसी प्रकार समाज में लोगों का भी, सब लोग एक ही काम तो नहीं कर सकते, है ना। सब लोग, अगर हम सब एक एक काम करें तो चलेगा क्या? आज भी तो अलग अलग काम लोग करते हैं। तो अलग अलग प्रोफेशनल डिवीजन समाज में कैसे हो, उसके लिए जो ब्रॉड कैटेगरीज है, एक है जो डायरेक्शन देते हैं, बुद्धि का काम ज्यादा करते हैं, जो ब्राह्मण कहा गया, जो मुंह से आए हैं, जो क्षत्रिय है जो बाहुबल से है, जो प्रोटेक्शन के लिए है वो बाहुबल से है, तो हाथों से आए हैं। जो वैश्य है, जो पैसे का काम करते हैं, पैसे के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। आपका सबसे स्ट्रॉन्ग थाई होता है, जिसके कारण आपको फिर स्टेबिलिटी मिलता है। धर्म सुख से मूलम धर्म, धर्म से मूलम अर्थ, अर्थ भी तो चाहिए। अर्थ कहाँ से होगा? तो वो आपको जो फुल आपका बॉडी को सपोर्ट करा, वो थाई है आपका, जो वैश्य कहते हैं, है ना। पर वो खड़ा किस पे है? खड़ा तो उसी पे होगा ना जो एक्चुअल काम हो पा रहा है, जो इन सबके साथ साथ मिलके काम कर पा रहे हैं, भूमि पे रह के काम कर पा रहे हैं। और अगर आप वो पिरामिड में देखो तो सबसे ज्यादा नंबर्स में भी सबसे ज्यादा है, तो वो शूद्र है, पर धरती भी उससे है। इसीलिए पुरुष सूक्त को ये कहना कि वो हायरार्किकल है और पैरों से आए हैं वो बुरे हैं, ये तो अपने आप में ही गलत है। मतलब पैर बुरे हैं ये किसने कहा? ये विचार ही कहाँ से है कि पैर, हमारे शरीर में कोई पैर काटने चलेगा क्या? आप सोचो, बंद कर दे तो चलेगा, है ना, हम एक्शन से कुछ कुछ कर लेंगे, बट पैर नहीं होंगे तो कितनी डिपेंडेंसी हो जाएगी। तो ये विचार कि पैर से इसे बुरा इज इटसेल्फ अ स्टूपिड थॉट। और पुरुष सूक्त को क्रिटिसिज्म के लिए यूज करना तो और भी बेवकूफी है। एज आई सेड, तो फिर धरती भी बुरी है, राइट? इसलिए वो तो गलत ही। और रीजन हो सकता है, ओवर टाइम जो हो गया वो सब एक चीज है, बट पुरुष सूक्त इज नॉट द राइट वे टू इवन क्रिटिसाइज इट। Makes sense. And then again, the most vilified aspect of Hinduism, the Manusmriti. आपने जब धर्मशास्त्र की बात करी तो आपने मनुस्मृति की बात करी, आपने आई थिंक बुक का एंड भी जो करा है एक मनुस्मृति के कोट से ही करा है। सो ब्रीफली, व्हाट आर दोज पर्टिकुलर वर्सेस या पॉइंट्स जिसके बारे में ये इतना क्रिटिसिज्म किया जाता है, और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उनको लेके? देखिए, मनुस्मृति एक स्मृति है, ठीक है, जो मैं धर्मशास्त्र की बात कर रही हूँ, कोड ऑफ कंडक्ट, समाज में लोग एक दूसरे के साथ कैसे रहे, किसका क्या रोल है, किसका क्या रोल है, वगैरह वगैरह। समाज को एक गाइडेंस चाहिए, एक गाइडिंग फ्रेमवर्क चाहिए, ठीक है। वो धर्मशास्त्र से आता है, धर्मशास्त्र में प्रोवाइड करते हैं कि ये भाई प्रत्येक जो जीव है, स्पेशली मनुष्य है, तो मनुष्य में राजा का क्या रोल है, जो एक सन्यासी है उसका क्या रोल है, एक छात्र का क्या रोल है, एक स्त्री का क्या रोल है, एक पुरुष का क्या रोल है, गृहस्थी में रहो तो कैसे रहो, वगैरह वगैरह, कोई गलत करे तो उसको क्या पनिशमेंट देना चाहिए, वगैरह वगैरह, ये बहुत सारा है, ठीक है। पर ये मनुस्मृति केवल एक ही स्मृति है, मतलब मनुस्मृति केवल एक स्मृति नहीं है, बहुत सारी स्मृतियां हैं, मनुस्मृति उन स्मृतियों में से केवल एक है, ठीक है। वन ऑफ देम। भी जब कोड ऑफ कंडक्ट की बात आती है तो हमें ये बात बहुत क्लियरली समझनी चाहिए कि वो देश काल डिपेंडेंट होती है, क्योंकि उस समय की क्या संरचना थी, उस समय की क्या नॉर्म्स थी, उस समय की क्या टेक्नोलॉजी थी, उस सब चीजों पर ये बात निर्भर करती है, राइट। इसीलिए आप देखोगे तो मेरे जो पुस्तक में जो मैं धर्मशास्त्र का सेक्शन है उसमें मैंने कंपैरिजन किया हुआ है याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति और मनुस्मृति का, कि उन्हीं में कितना वेरिएशन है अलग अलग टॉपिक्स पे। स्त्री धन यूज करने की फ्रीडम होनी चाहिए कि नहीं,
इंटरकास्ट की फ्रीडम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें उसमें है ना, कि ब्राह्मण को पनिशमेंट किस प्रकार देना चाहिए, वो भी फर्क है उसमें। इफ आई एम करेक्ट, परंतु ये मनुस्मृति का रेफरेंस रामायण के टाइम भी मिलता है ना, मैं तो अगर जो ओरिजिनल मनुस्मृति होगी वो रामायण से भी पुरानी होगी, और आई एम रॉन्ग देयर? देखो मनु जो है ना, तो बहुत हाँ सारे लोग मनु ऋषि को रेफर करते हैं, मनु हाँ ने ये कहा, वो ये नहीं कहते हाँ। मनुस्मृति ये कह रही है, ये आप ये बात आप याद रखो, ठीक है। अब अच्छा। मनुस्मृति जो है वो वही हम्म मनु ने कही है, वो भी हम हम्म। नहीं जानते। मतलब वो जनरली ओरिजिनल जो होगी, हम इंटरपोलेशन की बात नहीं करते, बट हाँ, हाँ, कभी तो जो बहुत ओरिजिनल सारी रही हो। चीजें स्कूल से आई होंगी, हम्म वो हो सकता है, और उसको मनुस्मृति में समझाया जा सकता है। आज जो हम्म। मनुस्मृति है वो एग्जैक्टली वही है कि नहीं, वो हम नहीं हाँ, जानते। ठीक, राइट जनरली राइट। कहा जाता है कि आज जो मनुस्मृति है वो गुप्ता शुंगा पीरियड के टाइम पे बनी हुई है, तो इट इज नॉट एज ओल्ड एज दैट। अच्छा उस समय उसे अच्छा। कंपाइल किया गया है ओवर टाइम, ठीक है। तो स्मृति जो धर्मशास्त्र है वो देश काल डिपेंडेंट होते हैं। कुछ कुछ लोग आज भी है जो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, उससे धर्म डिफाइन होता है, और धर्म से आपको परलोक में आपका क्या कर्म होगा या परलोक में क्या फल मिलेगा वो आपको स्मृति से पता चलता है। अब जो लोग वैसे मानते हैं वैसे मानते हैं, मैं ये मानती हूँ कि ये सारी चीजें जो होती है, जो कोड ऑफ कंडक्ट जो है, वो देश काल डिपेंड होता है, स्पेशली जब रोल्स की बात आती है कि राजा का क्या, एक है ओवरऑल कर्तव्य क्या है, ठीक है, दूसरा है उसका माइक्रो क्या है, कि ऐसे करो तो ऐसे पनिशमेंट दो, फलाना हो तो ऐसे पनिशमेंट दो। आज कोई भी ऐसा है जो कहेगा कि मनुस्मृति के अनुसार पनिशमेंट दो, आपको देखना चाहिए, दे कैन बी एज ब्रूटल एज इट कैन बी, हम्म ठीक है। तो बहुत सारी चीजें जो है जो वो वैसे ही आज नहीं लागू हो रही है, तो हम क्यों हम्म। उस पे झगड़ भी क्यों रहे हैं उस पर, ठीक है। राइट। आज तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जीते हैं, आज हम पीनल कोड के अनुसार जीते हैं, राइट। ऐसा कोई समय नहीं था जब किसी राज्य में फुल टू मनुस्मृति के अनुसार जिया गया, एटलीस्ट ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। उससे हम्म सीख लेकर उससे रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। और अगर ऐसे होता कि मनुस्मृति इज द वन और उसके आगे कुछ नहीं, तो फिर याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, ये सब कैसे हुआ। हम्म अर्थशास्त्र में भी जहां राजा और समाज की बात आती है, वहां कितनी बार ही हुआ है कि चाणक्य कहते हैं मनु ने ये कहा है, पर नयति कौटिल्य, कौटिल्य उसे नहीं मानते, कौटिल्य उसको नहीं मानते, कौटिल्य एक्स वाई जेड कहते हैं। वो आगे हम्म जाके ये भी कहते हैं कि जब आप न्याय देते हो, ठीक है, तो आपको न्याय के लिए 4 पिलर्स है, कि हम्म वो 4 चीजों को आपको रेफर करना है। एक तो शास्त्र क्या कहते हैं, हम्म दूसरा लोक आचरण क्या है, वहां की कस्टम्स क्या है, ठीक है, दूसरा प्रेसिडेंट्स वगैरह क्या रहा होगा, कि व्यवहार, बेसिकली एक्चुअली व्यवहार ही कस्टम्स में आता है, एक और कुछ तो है। एंड देन लास्ट में इसे फाइनली राजा को कॉल लेना, राजा का शब्द जो है वो फाइनल है, क्योंकि आपको कई बार कॉन्टेक्स्ट देखना होता है सिचुएशंस का, है ना। कॉन्टेक्स्ट कुछ हो, जैसे हाँ वैसे तो कोई किसी को आपको मार दे तो वो मर्डर है फॉर श्योर, पर अगर वो मर्डर जो है वो सेल्फ डिफेंस में हुआ है, या वो किसी अपने उसकी किसी बहन को या किसी को छेड़ रहा था उसके सिलसिले में हुआ है, तो फिर बातें चीजें बदल जाएंगी, राइट। तो कैसे वो करो, तो इसीलिए फाइनल इज द वर्ड ऑफ द राजा, ऐसे उसमें भी हम्म। कहा गया है। साथ साथ अगर मैं ये मानती हूँ कि कुछ कुछ चीजें जो मनुस्मृति में है, स्पेशली विमेन और शूद्रों को लेकर कुछ कुछ चीजें जो आज बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, आई विल नेवर डिफेंड, ठीक है। हम्म पर डिफेंड करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि आज हम वैसे जी भी नहीं रहे और कोई भी ये नहीं कह रहा उसको फुल टू वैसे का वैसा होना चाहिए। परंतु उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज भी रेलेवेंट है और आज भी उससे सीखा जा सकता है। तो वाई थ्रो द बेबी आउट ऑफ द अलॉन्ग विद द बाथ वाटर यार। जो आपको अच्छा लगे, जो समझने जैसा लगे वो लो, जो ना समझने जैसा लगे वो छोड़ दो। टू मी व्हाट इज मोर इंटरेस्टिंग इज दैट आज भी कितनी सारी चीजें उसमें है जो समझने जैसी है। इनफैक्ट मेरा जो आपने जो जैसे कहा कि बुक का अंत मैंने मनुस्मृति के एक वर्ड से किया है, और वही जो श्लोक है वो इनफैक्ट पेज कवर पेज पे भी आता है, सेम का सेम जो अच्छा। श्लोक है, वेदो अरे अखिलो वाह धर्म वाह। मूला हम्म तद्विदा हम्म आचारश्चैव साधुना आत्मा संतुष्टिरेव च, कि धर्म कैसे समझे, तो वेद जो है वो धर्म का मूल है, ठीक है। हम्म धर्म समझने के लिए वेदों में जो धर्म का निरूपण करा गया है उसे धर्म समझना चाहिए। दूसरा स्मृतियों में जो है, जो स्मृति समझकर स्मृति के अनुसार जो जीता है उनसे आप धर्म समझो। तीसरा, जो अच्छे लोग हैं, जो साधु पुरुष हैं, जो गुरु है, उनके आचरण से आपको समझना है कि धर्म क्या है। अब हो सकता है कि वो स्मृति के रिलेटेड ही वैसा नहीं है, कॉन्टेक्स्ट के अनुसार वो बदल भी गया हो, किसी गुरु से आप सीख रहे हो, राइट।
कितने सारे गुरु हैं जिनकी सीख भी अलग अलग है और अपने अपने स्थान पर वो सही भी है और उनके जो फॉलोअर्स है उनको उसका फायदा भी हुआ है, तो वो भी धर्म है। एंड में वो कहते हैं आत्मा आत्मा तुष्टि एवं फाइनली आपको वो मन के अंदर आपके आत्मा को वो सही लगना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब समझते हैं सही क्या है गलत क्या है, हम सब समझते हैं धर्म क्या है अधर्म क्या है, अगर हम बहुत ऑब्जेक्टिवली खुले मन से झांक कर देखें। मॉडर्न टाइम में जैसे हम गट फीलिंग कह देते हैं शायद, फीलिंग बहुत शैलो है, ठीक है, फीलिंग बायस भी। ये तो जब आप ऑब्जेक्टिवली एकदम वो स्थितप्रज्ञ मोड में होकर बहुत खुले मन से सोच पाए कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि अगर कुछ आप गलत करोगे ना, भले ही बाकी सबको लग रहा है कि आप सही कर रहे हो, एकदम सही है, बुक के अनुसार है, स्क्रिप्चर के अनुसार है, पर अगर वो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि वो सही नहीं हुआ है, कॉन्टेक्स्ट में ध्यान नहीं रखा गया जो भी, तो आपको गिल्ट फील होता है, आपको कहीं ना कहीं पछतावा होता है। वो क्या है, क्यों है वो पछतावा? अगर आपने कुछ सही किया है तो पछतावा हो गया, होगा क्या? दुख हो सकता है कि भाई आप चाहते थे वैसा ना हुआ, पर वो पछतावा नहीं होता। पछतावा तभी होता है जब आप जानते हो कि आप कुछ सही कर सकते थे और आपने नहीं किया। तो हमारे अंदर ही वो नेचुरल एंकर है सही गलत समझने का, और आप सब कुछ बुक के अनुसार करो, फिर भी अगर वो आत्मा को संतुष्टि नहीं पहुंचा रहा तो वो धर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हुआ। तो इवेंचुअली रात को नींद ठीक जाए, पछतावा ना हो, वो भाव। तो ये इस प्रकार मैं स्पिरिचुअल को देखती हूँ। So the key takeaway is effectively it is not a binding text, it's just prescriptive. और अगर उसमें कुछ रिजिड चीजें थी भी तो वो आगे की स्मृतियों में आई थिंक वैसे भी आपने जो कंपैरिजन दिखाया उसमें वो लीनियंट हो जाती हैं, तो वो करेक्शन हमारे लोगों ने खुद ही कर लिया, उसके लिए हमें किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत थी भी नहीं। एक लास्ट चीज मैं कहूंगी, पर हर समय समाज में ऐसे लोग रहे हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑर्थोडॉक्स, है ना, जो कहेंगे नहीं 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 पुस्तक में लिखा है वही सही है, पुस्तक मतलब पत्थर की लकीर एंड दैट इज हाउ इट इज। और जो और कहेंगे नहीं नहीं समय के अनुसार वो बदलता है और बदलना चाहिए इसलिए वो सनातन है। ये ग्रुप जो है ना, ये स्पेक्ट्रम हमेशा से रहा है, हर समाज में रहता है, हमारे समाज में भी रहा है, ठीक है। तो ऐसे कहने वाले भी बहुत होंगे कि नहीं अगर आप स्मृति के अनुसार नहीं जी रहे तो हिंदू ही नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो, वैसे कहने वाले भी होंगे। पर ऐसे कहने वाले भी उतने ही महान गुरु हैं जो कहते हैं नहीं नहीं समय अनुसार बदलाव होना चाहिए। महत्वपूर्ण क्या है कि सनातन संस्कृति के जो मूल्य है उसे आप पकड़ कर रखो, ना कि अधिकारवाद को, क्योंकि अधिकारवाद में अगर वो मूल्य ही चले गए तो कोई अर्थ नहीं है, अगर वो संस्कार ही चले गए तो कोई अर्थ नहीं है। तो वो व्यवस्था बदलती रहती है, जो मूल्य है वो सही रहने चाहिए, वो सनातनी रहने चाहिए, वो संस्कृति रहनी चाहिए, वो फोकस है। तो लोग हर प्रकार के होते हैं, इवेंचुअली आत्मा संतुष्टि है वचन, आपको आत्मा से तुष्टि होनी चाहिए, वो महत्वपूर्ण। ठीक है अमेजी, थैंक यू सो मच, इट हैज बीन अ प्लेजर। मेरे क्वेश्चंस तो यही थे। एक मेरा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक महाभारत का क्वेश्चन और है, अगर आप 5 मिनट दें तो मैं पूछ लूं, वैसे वो इस बुक से रिलेटेड नहीं है।